नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार खत्म होने में 7 दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले प्रचार के लिए वार पलटवार, घोटालों, भ्रष्टाचार से भी आगे मारपीट और हत्या की साजिश तक मुद्दे पहुंच चुके हैं। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर केजरीवाल की हत्या की साजिश करने का आरोप लगाया, तो बीजेपी का कहना है कि जैसे आप विधायक पिट रहे हैं, उसे देखते हुए उन्हें केजरीवाल की सुरक्षा की चिंता है। वहीं बीजेपी ने टॉयलेट बनाने के नाम पर 1300 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, तो मनीष सिसोदिया ने कहा घोटाले की स्क्रिप्ट बीजेपी दफ्तर में बनाई जाती है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। में शामिल हैं, इसकी पूरी जांच की जाए, क्योंकि ये मामला सीरियस है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की धमकी दे रहा है, वो पहले से बता रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल देश में एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं, वो एक काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लोग उनको इस रूप में देखते हैं कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करके दिखाता है। इसकी राजनीति में चोरी चकारी की गुंजाइश नहीं है, धोखा देने की गुंजाइश नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति जनता के भरोसे की राजनीति है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब अपने निम्नतम स्तर पर उतर के उनकी हत्या कराने की साजिश कर रही है, और हम इसको लेकर पुलिस और चुनाव आयोग दोनों के पास जाएंगे। सर, आपने आज विजिलेंस रिपोर्ट को लेकर हमला किया जा रहा है और बोल रहे हैं कि इसमें अनियमितता है। ये सारी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में इनकी एफआईआर वहीं लिखी जाती है, इनकी चार्जशीट वहीं लिखी जाती है, इनकी विजिलेंस रिपोर्ट वहीं लिखी जाती है, तभी तो ऐसा होता है। वरना स्कूल में तथाकथित कोई घोटाला हुआ, उसकी कोई विजिलेंस रिपोर्ट है, वो अभी अखबार में मैं पढ़ रहा था कि वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है। ऐसी स्थिति में जो खबरें आ रही हैं किसी अंजलि राय का नाम आ रहा है इसमें कि उनके बेटे को टिकट दिया गया जो पैसे से बेच दिया गया। थोड़े समय पहले भी इस प्रकार की एक घटना आई जहां पर कि ऐसे ही टिकट बिक्री के आरोप के कारण दिल्ली के एक विधायक को आम आदमी पार्टी के लोग ही बहुत दौड़ा दौड़ा कर पीटते हुए नजर आए। हम ऐसी स्थिति की दिल्ली में कल्पना नहीं करते हैं, हम इससे बहुत चिंतित हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से कट्टर ईमानदारी की बात करने के बाद इस प्रकार का भ्रष्टाचार, टिकटों की बिक्री और यहां तक कि लोगों को मौत के कगार तक पहुंचा देने की प्रक्रिया बातें आएंगी, तो भारतीय जनता पार्टी इस पे चुप तमाशा नहीं देख सकती। हमारे लिए दिल्ली के एक एक व्यक्ति की सुरक्षा कंसर्न रखती है, हमें दिल्ली की खुशहाली हमारे लिए कंसर्न रखती है। ऐसी स्थिति में मेरा मन रो रहा है। मैं जब से ये समाचार सुना हूं, मुझे न खाना अच्छा लग रहा है न पानी अच्छा लग रहा है। मैं देख रहा हूं कि ऐसे आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं की मानवता भी अंदर से मर चुकी है। उनको इस विषय पे बात करने की जगह, इस विषय पे कुछ कहने की जगह वो रटा रटाया स्क्रिप्ट लेकर के बैठ जाते हैं दिल्ली के लोगों के सामने। रटा रटाया स्क्रिप्ट लेकर बैठ जाते हैं दिल्ली की मीडिया के सामने। क्या हमारे दिल्ली के युवक, दिल्ली के लोग, दिल्ली के राजनीति में आगे जाने के लिए सोचने वाले लोग ऐसे ही मौत के कगार पे जाते रहेंगे? तो दिल्ली की सियासत में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। इस मुद्दे पर और ज्यादा अपडेट के लिए मैं मेरे 3 सहयोगियों का रुख करूंगा। हमारे साथ दिव्या अग्रवाल बने हुए हैं, साथ में राहुल प्रकाश बने हुए हैं और साथ में पल्लवी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही रुख करूंगा, क्योंकि आप एक तरफ दिल्ली एमसीडी का चुनाव कवर कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप क्राइम भी कवर करते हैं। तो मेरा सवाल राहुल आपसे यही है कि दिल्ली के एमसीडी चुनावों में ये तो पॉलिटिकल स्टोरी नजर आनी चाहिए थी, ये क्राइम स्टोरीज हमें क्यों नजर आ रही हैं? क्यों चुनाव दिल्ली के थानों तक पहुंच गया है, पुलिस तक पहुंच गया है?
देखिए जाहिर सी बात है आरोप प्रत्यारोप पार्टियां लगाती हैं एक दूसरे पर, लेकिन जो लेवल है जिस तरीके का कहा जाए कि छीछा लेदर करने की कोशिश की जाती है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को किस कदर दिखाने की कोशिश करती है। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा स्टिंग सामने आए कुछ, और जिस तरीके से हालिया में जो सुसाइड आपने देखा, जहां ये बीजेपी की तरफ से कहा गया कि आप फ्री में टिकट नहीं पैसे में टिकट बेचते हैं, इस तरीके के आरोप दूसरी पार्टी पे लगे। दूसरी पार्टी तक को ये बोला गया कि उनकी जान को खतरा है, यानी बतौर मुख्यमंत्री को ये कहा गया मनोज तिवारी द्वारा कि उनको खतरा है, उनको सिक्योरिटी दीजिए। तो ऐसे में जब लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो दूसरी पार्टी जाहिर सी बात है उसका जवाब देती है, और थाना पुलिस की बात होती है। ऐसे में डिप्टी सीएम का बयान आना, ये कहना कि ऐसा किसी नेता को कैसे पता हो सकता है कि उनकी जान को खतरा है, और जाहिर सी बात है जब ऐसी चीज़ें सामने आएंगी तो थाना पुलिस के जो चक्कर हैं वो लगते रहेंगे। और जिस तरीके की बात उन्होंने कही है, डिप्टी सीएम ने साफ कहा है कि इस मामले की जांच हम जाहिर सी बात है चुनाव आयोग को इसकी शिकायत देंगे, कंप्लेंट भी देंगे कि कैसे उनको ये मालूम है और कौन कौन सी जानकारी मनोज तिवारी को मालूम है कि वो जिस तरीके से बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको खतरा है। क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, गुजरात और दिल्ली में जो चुनाव है उसको लेकर जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, तमाम पार्टी जीत का दम भर रही है, और ऐसे में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, आप स्टिंग हो, कंप्लेंट हो, कहीं ना कुछ निकल कर आ रहा है, लगातार कोई घोटालों की बात आ रही है। तो ऐसे में जो सीधे तौर पे अगर हम बात करें कि इन्वेस्टिगेशन टीम भी इसमें जुड़ती है, आईबी भी इसमें लगी रहती है, हर तरीके की मॉनिटरिंग होती है, और अब जिस तरीके की बयानबाजी सामने आती है तो जाहिर सी बात है एक पार्टी दूसरी पार्टी को किस लेवल तक घसीटने की कोशिश करती है। और दूसरी बात है कि पार्टी वाले अब ये तय कर रहे हैं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने साफ किया है कि वो इस बात को चुनाव आयोग तक लेके जाएंगे, इसकी कंप्लेंट भी देंगे कि कैसे एक नेता दूसरे बड़े नेता को, यानी साफ तौर पे सूबे के मुखिया हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको कैसे कह सकते हैं कि उनको कैसे ये पता है कि उनको खतरा है, उनको कोई पीट सकता है, उनको सिक्योरिटी दीजिए, और क्या क्या उनको मालूम है। इस तरीके की बातें हैं। तो जाहिर सी बात है दिल्ली एमसीडी चुनाव के दौरान तमाम चीजें देखी जरूर जा रही हैं, तय जरूर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।